वही करो गाड़ी का आप तो वहाँ से ना आप पेंटिंग तो आपको के लिए जो कि अपने आप को समझना चाहता है, उसको जानना मेरे ख्याल है कि बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे वो अपने आप को समझ सकता है और अपने अतीत को जान सकता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेरिटेज जो वीक मनाया जा रहा है, प्रागैतिहासिक स्थल है, आज जग प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ शुरुआत से, जब से मानव की शुरुआत हुई, वो दृश्य पे आया, तब से उसके कुछ ना कुछ एविडेंस यहाँ पे मौजूद है और उसका क्रमिक विकास जो हुआ है, उस क्रम के भी एविडेंसेस यहाँ पे हैं। तो एक तो दुनिया के लिए इस जगह का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे तमाम घटनाओं के क्रमिक इतिहास के प्रमाण मौजूद है और इसके जरिए हम जो और जगहों पे जो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति या वहाँ पे अलग तरीके से घटनाएं होती रही, उनसे हम उसका संबंध जोड़ करके समूचे विश्व में हम मानव विकास को बेहतर समझ सकते हैं। तो ये एक कड़ी है, एक जगह है जहाँ से कि हम शुरुआत कर सकते हैं या फिर हम इसके जरिए हम अन्य स्थानों को भी समझ सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। मैं ये कैसे उसके पास आई, वो कैसे उसने इस प्रकार की बौद्धिक यहाँ पे जो यहाँ प्रिंटर्स रहे हैं, उनकी जनरेशंस को देखते हैं कि उनके पहले के जो उनके पूर्वज रहे हैं, जो कि बहुत आदिम पूर्वज थे, उनको और इन सारे एविडेंसेस को समूचे विश्व में जो as part of all the vicissitudes in the history of Museum of Man. Things are happening. That is what impressed me. People are doing things. Is that you? प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने को हमारा उद्देश्य है। अब मैं अपने इस कार्यक्रम के प्रयोजन और आमंत्रित अतिथियों का परिचय देने के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नारायण व्यास को, वो आकर अतिथियों का परिचय दें। सामने
उपलब्धि करना चाहूँगा प्रमुख रूप से। आज मेरा मौका आने को मिला है। ये तो समय समय की बातें हैं कि आज हमारे आज बीच में है नागराज राव साहब कर्नाटक स्टेट में डायरेक्टर आर्कियोलॉजी रह चुके हैं। उसके पश्चात हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक के रूप में सफल कार्य किया है। आपके हमारे विभाग में रहते हुए बहुत कुछ विकास हुआ है। प्राचीन स्मारकों का संरक्षण अनुरक्षण, नई नई खोज, इस प्रकार कई कार्य यहाँ पर हमारे विभाग में हुए हैं। इसके अतिरिक्त नागराज राव साहब ने पूरे देश प्रदेश में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण उत्खनन करवाए, जिसमें उतनूर नाम का स्थान है जो कि नवपाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित है, वहाँ उत्खनन करवाया। इस प्रकार कई भारत में महत्वपूर्ण स्थानों में करा है। आज बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में है। हम तो चाहते हैं कि उन सब अतिथि सुनेंगे। इसके बाद हमारे कार्यालय से स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करने के लिए हमारे कार्यालय प्रमुख आदरणीय मुख्य अतिथि साहब को कार्यालय प्रमुख हमारे वोटर साहब उनका स्वागत करेंगे। चित्रकार हैं जिन्होंने देश विदेश में अपने पेंटिंग में चित्रकला में काफी धूम मचाई है। तो कल ही उनको एक भोजन राष्ट्र का बहुत बड़ा पुरस्कार चित्रकला का मिला है। तो काफी उन्होंने गहरा अध्ययन किया है और उनको इसमें पीएचडी मिली है। धन्यवाद। इसके बाद अब मैं एक हफ्ते के लिए ये एक बहुत गौरव टाइप की चीज है, इसलिए कि क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये भीमबेटका अभी वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट होके डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे देश में ये 18 नंबर जो है 18 अभी 18 हो चुका है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। और इस मॉन्यूमेंट की ये पहला वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ये खाली जैसे बच्चे आज आए हैं अपने कुछ कंपटीशन के लिए, बच्चे सभी घूम के भी देखे होंगे ये शैल चित्र जो है उसकी कुछ महत्व नहीं रहता है। हम लोगों को इस की जो महत्व है उसके जानने के अलावा भी कुछ हम लोग का कर्तव्य बनता है ये हमारे धरोहर के लिए, विश्व धरोहर के लिए। आप देखे होंगे जब बहुत लोग आते हैं, पहले आप जब घूमने कभी आए होंगे कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, जो यहाँ बहुत लोग लिख देते हैं हमारे जितने गुफा हैं, कभी खा पी के गंदगी करते हैं। ये जो हमारे जो धरोहर का हम लोग सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे, शायद हम लोग को कुछ साल के बाद ये और हमारे पास रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हजारों साइट्स है हमारे देश में जो आस्ते आस्ते खत्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे। जो ये साइट है हमारे विश्व धरोहर करके कर रहे हैं, इसको देखभाल करने का ये सभी इंडिविजुअल की फर्ज बनता है। पर्टिकुलरली मैं बच्चों को कहूंगा आज के दिन में जो आप लोग घूम घाम के देखे, एक चीज की संकल्प लेना चाहिए। आप अपने साथी लोगों को कहिए जो आके देखे, इवन आप अपने टीचर्स को भी बोल सकते हैं जो आप यहाँ देखेंगे जंगल जैसे फॉरेस्ट है, यहाँ पे बाहर देखिएगा एक भी जंगल, एक जमाने में जंगल आपके रोड तक था, आज के दिन में एक भी पेड़ नहीं बचे है। ह्यूमन कल्चर जो आदमी के जो सभ्यता है और नेचर है, प्रकृति है, ये दोनों एक साथ साथ रहते हैं। एक को खत्म हो जाएगा तो दूसरा भी खत्म हो जाता है। तो ये मेरा ये कहना, ये सभी इंडिविजुअल की कर्तव्य बनना चाहिए जो इसका कैसे सही देखभाल करे। और पर्टिकुलरली बच्चे जितने हैं वो अपने साथी को कहे जे किस तरह हम अपने, अब आप देखे होंगे एक भी कागज या पॉलीथीन गिरा नहीं होगा। हो सकता है आप लोग आज जब ड्राइंग कर रहे थे कुछ इधर उधर की चॉकलेट खा के रैपर भी गिरा दिए होंगे और उसको पिकअप भी नहीं किए होंगे, वहीं पे गिरे के छोड़ के आए होंगे। आप बताइए, आजकल तो प्लास्टिक बंद है हर जंगल में, बट आज आप लोग के बच्चे का तो बहुत बच्चे होंगे जो वहां पे गिरा के आए होंगे। तो ये करने से क्या होता है ना, हमारे ये जो धरोहर है ये खत्म होता जाता है। और ये जब नहीं रहेगा, ना ही हम लोग ये सेलिब्रेशन करेंगे, ना ही हम लोग किसी को कह सकते हैं ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे धरोहर है, ये कह भी नहीं सकते दूसरे को। तो मेरा ये कहना, ये पर्टिकुलर इस वीक में आप देखेंगे हमारे एग्जीबिशन लगी है
उसमें आप देखेंगे जैसे आदिमानव कैसे रहता था। जब आदिमानव रहता था वो इतने हजारों हजार साल, तब तो इसका तो जो नेचर है, नेचुरल ब्यूटी जो है वो खत्म नहीं हुआ। आज पिछले 10, 20, 30 साल में हम लोग इसको खत्म करते जाते हैं। रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही लोग। हम लोग इसका जब तक देखभाल नहीं करेंगे तो ये रहेगा नहीं। तो मेरा ये कहना है सभी बच्चों को, जो आप लोग फ्यूचर में अपने स्कूल के बाकी साथी को बोलिए आए देखे और ये चीज देखिए जो हम लोग इसको कैसे साफ साफ रखें, और इसकी जो देखभाल करना आप ही लोगों के ऊपर है। जो सरकारी लोग है जो जिसको देखभाल करते हैं हमारे विभाग के लोग, वो तो 2-4 है। 2-4 इतने सारे शेल्टर को देख नहीं सकते। तो हम लोग अपने जो भी देखने वाले आते हैं वो खुद अपने को समझे जो हम लोग गंदा ना करें, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत साफ सुफ रहेगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस अवसर पर हम लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। श्री पटना डॉक्टर राव, गुप्ता जी, पांडे जी, हौसा जी, नारायण व्यास जी और सभी साथियों, मैं मानव संग्रहालय में जब आया पहले आज से 20-22 साल पहले की बात है, तो पहले ही महीने में बेटा आया और आज जब देखता हूं तो तस्वीर कितनी बदल चुकी है। उस समय जब मैं पहले भीमबेटका गया तो मुझको शरीर में जैसे रोए रोए कुछ कहने लगे, जैसे कहीं कुछ हरकत हो रही थी शरीर में और कहीं से आवाज जैसे आ रही थी, जैसे प्रागैतिहासिक आदमी अपनी कोई बात कहना चाहता हो या हमसे कोई संवाद करना चाहता हो। ऐसा मुझे कहीं कहीं ऐसा यहाँ पे शेल्टर्स में मतलब घूम करके लगा और ये मेरे लिए पहली अनुभूति थी ऐसे किसी स्थान में आने की। मैं सोचता हूँ कि इन शैलाश्रयों में आज भी चित्रों के रूप में वो आवाजें जीवित हैं जो कभी वहां गूंजा करती थी उन लोगों की। किसी शायर ने भोपाल के कहा है कि एक आवाज पत्थर हो गई है, मुड़ के देखने वालों ने देखा। हमें मुड़ के देखना है, वो जो पत्थर की आवाजें हैं वो हमें सुनाई देंगी। और अगर हम कोशिश करेंगे तो हमको उन आवाजों में, उन तस्वीरों में, उन आकृतियों में कहीं अपनी आकृति स्वयं दिखाई देगी जो हम एक आदमी होने के नाते, एक विरासत के भागीदार होने के नाते उसके हकदार हैं। कि उसका वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, तो शायद उसके संबंध में कोई बहुत ज्यादा योगदान भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए उन शैलाश्रयों में जाएं, कान लगा करके उस खामोशी को सुनने की कोशिश करें और जब मौका मिले तो उनके संबंध में कुछ पढ़ें। और फिर अगर आपको मन में आता है तो इन शैलाश्रयों में जो कहानी लिखी हुई है वो आपकी अपनी कहानी है ऐसा सुझाव की हुई है। मैं आप सबको उसमें आमंत्रित भी करता हूँ। वो प्रदर्शनी सामने लगी हुई है, जिसमें वहां जाने का मौका आएगा हम लोग जाएंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और मैं डॉक्टर राव का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को बहुत एनकरेजिंग वर्ड्स अभी घूमते घूमते हमारे म्यूजियम के बारे में बोले हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा यह अवसर हम लोगों को बार बार भीमबेटका में यहाँ मिलता होगा। This is his birthday.
इस चित्रकला प्रतियोगिता के द्वितीय विजेता प्रतिभागी हैं मोनिका भार्गव, डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल भोपाल के। कृपया आप लोग ताली बजाएं जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले, दोनों तरफ से करें, सहयोग करें। कृपया ताली बजा के बच्चे संवर्धन करने की कृपा करें। इसके बाद प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में एक और प्रोत्साहन पुरस्कार है सतीश साहू, भोपाल एकेडमी। कृपया वो पुरस्कार था, कृपया ताली बजाकर इस सत्र का समापन करें, पुरस्कार सत्र। करूंगा कि मुझे अंग्रेजी में भाषण देने के लिए आप इजाजत दी, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छे लैंग्वेज तो है, मगर इतना आपको भाषण देने की दो भरोसा मुझे नहीं है। इसीलिए मिस्टर वोटा, माय एस्टीम्ड कलीग डॉक्टर भट्ट, भावसार, मिस्टर पांडे, today is a very fine day in my life. I'm so grateful to Mr. Ota, who came to Mysore very recently and asked me to come to Bhopal. When I was directed, very satisfied that I'm able to spend at least a couple of days in Bhopal. So I'm personally very grateful to my esteemed friend, colleague, Mr. Ota. And today is a fantastic day. You are celebrating the first year of World Heritage Day here to celebrate Bhimbetka caves being declared as World Heritage. They already spoke to you about how we should take care of these magnificent caves. This is the first time I have seen today, and I have not seen all. I hope I will have another opportunity. You are celebrating this in a wonderful manner. You have got the children to come and see these fantastic creations of mankind and then paint them. Spot painting they have done, and you have seen the quality of paintings of the children who have done these paintings. Thinking of how to preserve this heritage, particularly prehistoric caves. When we were going through the caves, there were the ETV people who came and talked to me. And we always think of our prehistoric people as if they were not developed people. In that age, they were the most developed persons. And what we call development today is not in the kind of dress we wear or the kind of lifestyle we follow. Every period in human evolution is a developing stage. We are still developing, as you are aware. I had occasion to visit the prehistoric caves and paintings in France, the oldest prehistoric paintings in Lascaux in 1986. To visit those caves, a special permission had to become from the Minister of Culture of France, and they would allow only 5 people. They were discovered very recently, but because of the rush of people going and seeing and entering those prehistoric shelters and seeing the paintings, their movement, their breathing, the crowd breathing created so much of humidity. The paintings, the prehistoric paintings, most precious for mankind, were fading. So they closed the paintings and they gave only special permission to visit these Lascaux paintings. And I was one of those lucky 5 on one day in 1986 to visit the Lascaux paintings. And so only 5 in a day, 4 or 5 days a week, only 25 people in this world could go and visit those caves. But there was a hue and cry. The French government therefore created
a new Lascaux caves. They got very famous painters, and they created a duplicate, contemporary, in this century. We are in the last century, about 50, 60 years ago. They created another group of caves, which has most beautiful paintings. My own feeling is, no doubt we have to preserve them, but we have to see that we don't stop our people knowing about our own heritage. We conduct weeks like World Heritage Week or Tourist Week, or to creating awareness among young people. We conduct all these programs to educate our people. But if we close the caves for public, they will never know. Your photographs is not like the original. The best of the photographers may take the best of the pictures and put up an exhibition. So what did we do? Immediately after independence, under the 5-year plans, we started documenting all these paintings. We got the best of the painters of our country. There were 5 of them in early mid-50s. They went and spent years together, and they made replicas, exact replicas. Unfortunately, they are not presented to the public. They are all kept in the National Museum, I think in some aluminum boxes, and they are not shown to public. And they are really masterpieces. It's already more than 50 years since we did this. They are also becoming antiquities. But Ajanta caves were reopened when I was Director General, and we thought we will control the people, flow of people. You don't have to send everybody. We create like they did in Lascaux, create another Ajanta caves, make a tourist village. And I made a big plan and gave it to Maharashtra Tourism Development Corporation, and it is yet to be implemented. But we have taken good care to see that people who go there are sent not more than 25 at a time. I do not know if this is being followed at this moment of time. Why should we do all these things? It is very important that we have to protect our heritage. Now it is no more heritage only of India. It is heritage of mankind. The UNESCO World Heritage Committee examines many claims for World Heritage listing. People ask me, why should we go to World Heritage Committee? It's okay, it's our creation, let it be in our country. But world is, as you know, is becoming very small. World is now a global village with information technology. You can go across the world in a few seconds, send your email, talk to people. You can even talk to people. Talk to your children who are in California doing scientific information technology work, computer scientists. So world has shrunk. So world should know what our ancients created. These are all very great creations of genius of India in the past. As I was saying, when we talk about Bhimbetka being prehistoric, we think that prehistoric people were not civilized, but they are more civilized. I think they were more civilized than we people. Therefore, it is necessary to preserve and protect these ancient heritage for not only ourselves, but for the whole mankind. Therefore, when we send documentation for being listed as a World Heritage like Bhimbetka, Ajanta, or Hampi, Vijayanagar, we do that not to get any benefit out of them. People ask, what do you get out of this? How much money will they give? We should tell the world how ancient our civilization has been, how great our ancestors have been, our past has been. Why do Americans come to India? I have for the last 6-7 years, I've been conducting programs for American students in Mysore. What do? They come for one semester,
They learn about our art and culture. They learn about our heritage. They learn about what development is taking place in our country since we became independent. And they are stunned. The students are stunned. Recently, I want to tell you one little story before I proceed. One student came, Sangrahlaya, both have joined hands to organize this camp for a week, this exhibition, and giving opportunities to children to express their views through paintings about what they understand about the heritage of Bhimbedka. I'm very happy to be part and parcel of this program. I'm very grateful to you, Mr. Ota, Dr. Bhatt, for having invited me to be with you. And I'm very grateful to you for listening to me patiently these few moments. Once again, thank you very much. Namaskar. भट्ट साहब, येबू साहब, पाठक जी और अन्य पधारे अतिथिगण, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम विश्व धरोहर सप्ताह क्यों मनाते हैं। जैसे भीमबेटका हम लोगों का विश्व धरोहर सप्ताह में विश्व धरोहर लिस्ट में लिया गया, उसी प्रकार हमारे देश में आज की डेट में कुल 24 स्मारक तथा प्राथमिक स्थल है जो विश्व धरोहर श्रेणी में लिए गए हैं। पूरे विश्व में लगभग 540 ऐसे स्मारक हैं जो विश्व धरोहर श्रेणी में है। और रायसेन जिले का यह सौभाग्य है कि भीमबेटका और सांची एक ही जिले में है। ऐसा कहीं देखने को हमें नहीं मिलता है। और यूनेस्को ने अपने एक सिंबल बनाया है, जो आप पीछे देख रहे हैं बैनर पे एक सर्कल बना है और बीच में एक हाथ का सिंबल बना है। जो सर्कल बना है पूरा यूनिवर्स, पूरी पृथ्वी का सूचक है, और बीच में जो स्क्वायर जो हाथ बनाया हुआ है उसको हम प्रोटेक्ट करने का बताया है कि हम सभी यूनिवर्स यानी पूरे विश्व में पर्यावरण और स्मारक और संस्कृति को हमें बचाना, यही हमें संदेश देता है। मैं तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद दूंगा। विशेष रूप से अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे डॉक्टर नागराज साहब हमारे बीच में पधारे हैं, उनको विशेष धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ही साथ जो विभिन्न स्कूलों से, अब्दुल्लागंज से, भोपाल से, कई जगह से पधारे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ही हमारे जो निर्णायक मंडल है चित्रकला प्रतियोगिता के, प्रोफेसर भावसार साहब और मनव पांडे, इनका विशेष धन्यवाद है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिन्होंने इस अवसर पर एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है, इसके कार्यक्रम के बाद आप लोग देखेंगे, उसके सहयोग से भी हमारे कार्यक्रम को एक बहुत ही एक बेजोड़ एक समझौता हुआ है। हमारे बीच में हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर ओटा साहब हैं, जो आज मानव संग्रहालय का भी कार्य देख रहे हैं और भारतीय पुरा सर्वेक्षण का ही, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है, इनका मैं सबसे विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, जिनके मार्गदर्शन में हमने लोग सब काम किया है। धन्यवाद। नहीं लो तो देखो सर राव साहब वहीं खड़े हो तो दो महीने बाद में With the tools? So where do they place it now? They have accepted it. वो पहले होमर एक्टस कहते थे, फिर आर्काइक हो सकते हैं। ये आर्काइक साइट्स
is very educative to ये डॉक्टर साहब इनकी कैपेबिलिटीज को डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन विद डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन सारे लेवल्स हिंदी में रखे हुए हैं क्योंकि ये सब विलेजेस के लिए मोस्टली डिजाइन मोस्टली बिल्कुल बेटका के नजदीक होना पड़ता है ना। this is from where? These are other sites, neighboring areas. Here, Yeah. in India. India and near Bhimbetka. Here a bit. Because they look so familiar. Yeah, this is from Mandsaur. Yeah, not the same. वहाँ पे वो कुंड भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है। वो ये टूरिस्ट भी एक बहुत बड़ी जगह है। This is based on what is area our own These are all from such museums are created by आपके म्यूजियम नहीं, हम लोगों ने इसको यहाँ वहाँ से लिया है। अच्छा है नहीं वो कर वो एक वो शब्द Oh, they make कोई डेवलप कर रहे थे a board to कोई करे इसको बहुत अच्छा होगा और उसको तमाम इसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर लें और then we can see जैसे हम लोग सरकारी कामकाज जितने लग जाते हैं we forget these basic things. एक तो है that which is true. You stop doing any research. At tattoo. How it is done. तो यहाँ पे गाय रहते हैं उनके पास में रहता है नहीं, you can even drop भीमबेटका में ऐसे हैंडप्रिंट्स बहुत कई शेल्टर्स में हैं। थैंक यू सर। आप ड्राइंग भी करना भी चाहेंगे कर सकते हैं। हाँ हाँ नेक्स्ट एग्जीबिशन so that becomes a part of the exhibit.
एसपीटी की बात